हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का ये टॉपिक स्टेनिंग टेक्निक पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम लोग शॉर्ट नोट्स के थ्रू देखेंगे और प्लस डायग्राम बना करके भी देखेंगे ताकि आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्टेनिंग टेक्निक होता क्या है। तो स्टेनिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अच्छे तरीके से देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं किसकी सहायता से, केमिकल, ऑर्गेनिक केमिकल के सहायता से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइज बोलते हैं। ठीक है, यानी कि स्टेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है या फिर ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर पाते हैं। ठीक है, फिर वो क्या होता है, उसको हम लोग समझिए कि उसको कलर करते हैं। ठीक है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको कलर करते हैं। फिर जो कलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों को मिलता है उसको माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होता है, देखा जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेनिंग टेक्निक बोलते हैं। अब इसका पर्पस क्या होता है, तो पर्पस क्या होता है इसका, टू सी द ऑर्गेनिज्म बेटर, यानी कि हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनिज्म को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अच्छे तरीके से देख पाते हैं, बैक्टीरिया को, वायरस को अच्छे तरीके से देख पाते हैं। ठीक है, टू डिटरमाइन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर लाइक स्पोर एंड फ्लैजेला, यानी कि हम लोग किसी भी बैक्टीरिया का जो भी स्पोर्स होता है, फ्लैजेला होता है, जो भी स्ट्रक्चर होते हैं उसको भी अच्छे तरीके से देख पाते हैं, डिटरमाइन कर पाते हैं। टू डिफ्रेंशिएट वन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम दी अदर, तो क्या होता है, ये हम लोग एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, यानी अलग कर पाते हैं। जैसे कि ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसको भी अलग कर पाते हैं। फास्टियस बैक्टीरिया, नॉन फास्टियस बैक्टीरिया, इसको भी अलग कर पाते हैं। तो ये सब क्या होता है, पर्पस होता है इसका। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ स्टेनिंग। तो इसके कितने टाइप होते हैं, तो इसको हम लोगों ने 3 टाइप में डिवाइड किया है। सबसे पहला क्या है, सिंपल स्टेनिंग। सेकंड क्या है, डिफरेंशियल स्टेनिंग। थर्ड क्या है, स्पेशल स्टेनिंग। ठीक है, तो सिंपल स्टेनिंग तो एक सिंपल सा स्टेनिंग है, इसका कोई भी टाइप नहीं होता है। ठीक है, जो डिफरेंशियल स्टेनिंग है इसमें 2 टाइप आते हैं, एक ग्राम स्टेनिंग और एक होता है एसिड फास्ट स्टेनिंग। अब जो स्पेशल स्टेनिंग है उसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है एल्बर्ट स्टेनिंग, स्पोर स्टेनिंग एंड फ्लैजेलर स्टेनिंग। ठीक है, इसमें क्या आता है, 3 आता है। अब देखते हैं हम लोग सिंपल स्टेनिंग क्या होता है। तो सिंपल स्टेनिंग में हम लोग बेसिक डाइज यानी बेसिक कलर का यूज़ करते हैं। कौन सा बेसिक कलर होता है हम लोगों के पास, मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसमें मिथाइलिन ब्लू या फिर बेसिक फुस्चिन का यूज़ करते हैं सिंपल स्टेनिंग में। इसमें हम लोग बेसिकली इसके जो बैक्टीरिया का, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो भी शेप होता है, साइज होता है, जो अरेंजमेंट होता है, उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल स्टेनिंग का काम करते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा साइज कैसा होता है बैक्टीरिया का, रॉड शेप कैसा होता है, रॉड शेप होता है, कोकी होता है, कॉमा शेप होता है, विब्रियो, स्पाइरोचेट्स। तो ये सब क्या होता है, शेप और स्ट्रक्चर हो गया। डिप्लोकोकाई होता है, स्ट्रेप्टोकोकाई होता है, स्ट्रेप्फाइलोकोकाई कोकस होता है। तो इस टाइप का आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यही सबको आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो जो बैक्टीरिया है वो किस अरेंजमेंट में प्रेजेंट है, चेन में है या फिर अकेले है या फिर 2 के ग्रुप में है, 4 के ग्रुप में। तो इस सबको देखने के लिए उसका जो बैक्टीरिया है उसका साइज कैसा है, उसका शेप कैसा है, तो ये सबको पहचानने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए हम लोग सिंपल स्टेनिंग का यूज़ करते हैं। अब आता है क्या, डिफरेंशियल स्टेनिंग। इसमें हमारा क्या था, ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो इसमें हम लोग बैक्टीरिया को, ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं एक दूसरे से। जो आप मैं पढ़ाऊंगी तो समझ में आएगा। ठीक है, और ये क्या होता है स्पेशल स्टेनिंग में, इसमें जो होता है वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को स्टेन करने के लिए, देखने के लिए, जैसे स्पोर हो गया, कैप्सूल हो गया, हमारा फ्लैजिला हो गया। तो ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा बैक्टीरिया वाले टॉपिक में कि ये सब क्या होता है। ठीक है, तो उन सबको, स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग स्पेशल टेक्निक का यूज़ करते हैं, स्पेशल स्टेनिंग का यूज़ करते हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं ग्राम स्टेनिंग, डिफरेंशियल का सबसे पहले देखते हैं ग्राम स्टेनिंग क्या होता है। तो ये जो ग्राम स्टेनिंग है वो क्रिश्चियन ग्राम के द्वारा क्या हुआ था, डेवलप किया गया था। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो ये बहुत ही थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये जो है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड है और ये क्या है, ये फोर्थ स्टेप, यानी कि टोटल 4th स्टेप में हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए क्या है, कैसे
ये स्टेप होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक स्मीड ले लेंगे, मतलब कि एक स्लाइड ले लेंगे, ठीक है। स्लाइड लेने के बाद इसमें हम लोग प्राइमरी स्टेन का यूज़ करेंगे। प्राइमरी स्टेन यानी जो हम लोग का सबसे जो पहला स्टेन होगा वो यूज़ करेंगे। स्टेन मतलब डाई हो गया, कलर हो गया, आप लोगों को जो भी समझने में ईजी हो आप लोग समझ सकते हो उसको, ठीक है। कौन सा स्टेन लेंगे, क्रिस्टल वॉयलेट, इसका नाम क्या है, क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है। यानी कि इसको सबसे पहले क्या करेंगे, स्लाइड को हीट करना है ताकि ये जो क्रिस्टल वॉयलेट है ये अच्छे तरीके से पेनेट्रेट कर पाए स्लाइड में, ठीक है। तो ये क्या किए, सबसे पहले इस स्लाइड को हीट किए। हीट करने के बाद इसमें क्रिस्टल वॉयलेट डाले, कितने मिनट तक, 1 मिनट तक, ठीक है। 1 मिनट तक रहने दिए। उसके बाद क्या किए, वाटर से धो दिए, ठीक है। यानी हीट की वजह से जो भी इसमें पेनिट्रेट होना था स्लाइड में, ये जो क्रिस्टल वॉयलेट है वो हो गया। जो नहीं हुआ वो क्या हो गया, वाटर के साथ धुल जाएगा, यानी जो एक्स्ट्रा होगा वो क्या होगा, वाटर के साथ धुल जाएगा। अब क्या आता है, सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये क्या था हमारे पास क्रिस्टल वॉयलेट यहाँ पे अब हम लोगों के पास है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग ग्राम आयोडीन का यूज़ करेंगे, कितने मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, ठीक है। पहले क्या किए, क्रिस्टल वॉयलेट का यूज़ किए 1 मिनट के लिए, उसको वॉश करने के बाद फिर क्या किए, ग्राम आयोडीन का यूज़ किए 1 मिनट के लिए, फिर से उसको धो दिए, ठीक है। अब क्या होता है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा हमारा, डी कलराइज़र का हम लोग यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, डी कलराइज़र का यूज़ करेंगे। किसके लिए, कितने टाइम के लिए, 2 से 3 सेकेंड के लिए यूज़ करेंगे। डी कलराइज़र में क्या क्या आ जाएगा, एसीटोन आ सकता है या फिर इथाइल अल्कोहल आ सकता है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए जो डी कलराइज़र है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग क्यों डाल रहे हैं डी कलराइज़र। तो हम लोग डी कलराइज़र इसलिए डालते हैं ताकि क्या होता है ना, कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ना, जैसे ये हमारा क्या, ये पूरा हमारा बैक्टीरिया का कॉलोनी है समझिए। तो इसमें जो भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे ना, वो क्या करेंगे, इस जो क्रिस्टल वॉयलेट कलर था इसको अपने अंदर रहने देंगे, यानी एब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ना, वो डी कलराइज़र का मतलब ही है कि कलर को हटाना, यानी कि ग्राम निगेटिव में से कलर हट जाएगा। जो क्रिस्टल वॉयलेट था ये हट जाएगा, लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव था वो नहीं हटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राम पॉजिटिव जो है वो वायलेट कलर का दिखेगा, क्यों, क्योंकि ये जो क्रिस्टल वॉयलेट था वो इसमें प्रेजेंट था, ये नहीं हटा डी कलराइज़र की वजह से। वही जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है वो हट गया, ठीक है, डी कलराइज़र डालने से ये हट गया। तो ये क्या दिखेगा, ये नहीं दिखेगा हम लोगों को माइक्रोस्कोप के अंदर, यानी कि ये नॉर्मल जैसा दिखना चाहिए वैसा दिखेगा। लेकिन क्या है, ये ग्राम पॉजिटिव जो है वो वायलेट कलर का दिखेगा, यानी कि ये कलरफुल दिखेगा हम लोगों को, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप में क्या, सेकेंडरी स्टेन डालेंगे हम लोग 30 सेकेंड के लिए, ठीक है। क्या डालेंगे, सेकेंडरी स्टेन को 30 सेकेंड के लिए डालेंगे। तो ये जो सेकेंडरी स्टेन के लिए हम लोग डालेंगे तो क्या होगा कि जो सेकेंडरी स्टेन है वो क्या हो जाएगा, जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है वो क्या हो जाएगा हमारा, क्या होगा, जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया वो पिंक कलर का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो सेकेंडरी स्टेन है वो क्या है, सफारिन है, और ये क्या होता है, ये पिंक कलर का, मतलब ये क्या होता है, पिंक कलर देता है, ठीक है। तो क्या था, जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या था, ये कलरलेस हो चुका था, इसमें कोई कलर नहीं था, ये जो डी कलराइज़र की वजह से इसका कलर ख़त्म हो गया था। तो अब जब इसमें हम लोग क्या डालेंगे, सेकेंडरी स्टेन या फिर सफारिन डालेंगे तो ये इसमें फिर से कलर आ जाएगा, ये गेन कर लेगा। कौन सा कलर गेन करेगा, पिंक या फिर रेड कलर का नजर आएगा। वही जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था ये ऑलरेडी वायलेट कलर का हो चुका था, यानी ये ऑलरेडी स्टेन हो चुका था, ये कलर को क्या कर चुका था, गेन कर चुका था। तो अब ये फिर से दोबारा कलर को गेन नहीं करेगा, तो ये क्या होगा, ये वायलेट कलर का ही दिखेगा। तो क्या होगा, जब हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि कितना इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और कितना ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो समझ में आया कि यहाँ पे जो मैंने बोला था कि टू डिफ्रेंशिएट वन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम दी अदर, यानी कि जो एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से अदर करने डिफ्रेंशिएट करने का काम करता है। यानी कि पता चल गया हम लोगों को कि यहाँ पे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कौन सा और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है, डिफ्रेंशिएट हो गया। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे ग्राम स्टेन समझ में आएगा। एक बार फिर से मैं क्या कर देती हूँ, रिवाइज कर देती हूँ। तो क्या था, सबसे पहले मैंने एक स्लाइड लिया, ठीक है, स्मीड लिया, उसके बाद
क्या क्या इसको हीट कर दिया। ठीक है, हीट करने के बाद इसमें क्रिस्टल वॉयलेट डाला 1 मिनट के लिए, इसको वॉश कर दिया। फिर सेकेंड स्टेप में ग्राम आयोडीन डाला 1 मिनट के लिए, फिर वॉश कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें डी कलराइज़र डाला 2 से 3 सेकेंड के लिए। डी कलराइज़र डाला तो क्या हो गया, डी कलराइज़र का मतलब ही है कलर को हटाना। तो ये जो कलर को हटा देगा, लेकिन किसका हटाएगा, ग्राम निगेटिव का कलर हटेगा, ग्राम पॉजिटिव का नहीं हटेगा कलर। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये वायलेट कलर का दिखेगा, बट ये क्या हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा। फोर्थ स्टेप में क्या हो जाएगा, फोर्थ स्टेप में हम लोग सेकेंडरी स्टेन को डालेंगे, जिसका नाम क्या, सफारिन नाम है, और ये जो है वो पिंक कलर देता है। तो क्या होता है, जो ग्राम पॉजिटिव था वो ऑलरेडी वायलेट कलर का हो चुका था, जो ग्राम निगेटिव था वो कलरलेस था। अब कलरलेस जो था वो क्या हो जाएगा, वो गेन कर लेगा उस चीज़ को, उस पिंक कलर को गेन करने के बाद ये पिंक या फिर रेड कलर का दिखेगा ग्राम निगेटिव, और जो पॉजिटिव है वो वायलेट कलर का दिखेगा। तो ये टोटल हमारा क्या था, ग्राम स्टेनिंग का टेक्निक था। अब सारे बैक्टीरिया को आप लोग देख लो, माइक्रोस्कोप में इसको देखोगे तो आपको एक पिंक कलर का नजर आएगा, या फिर रेड या फिर वॉयलेट कलर का नजर आएगा। तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि हाँ ये ग्राम निगेटिव है और ये ग्राम पॉजिटिव है। तो ये यहाँ पे हम लोगों का ग्राम स्टेन खत्म होता है। अब हम लोग देखते हैं एसिड फास्ट स्टेन क्या होता है। ठीक है, तो क्या डिस्कवर बाय पॉल इनरिच, तो ये किसके द्वारा हुआ था, पॉल इनरिच के द्वारा हुआ था। आई डन टू आइडेंटिफाई एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म सच एस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो ये क्या करता है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया को नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया से डिफ्रेंशिएट करने का कोशिश करता है। तो इसके लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी स्टेप प्रोसीजर, बट फिर भी यहाँ पे हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे अच्छे तरीके से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ले लिए अपना स्लाइड। ठीक है, स्लाइड लेने के बाद क्या किए, यहाँ इसको हीट कर दिए। हीट करने का इसका यही रीज़न है ताकि अच्छे तरीके से क्या हो सके, पेनिट्रेट कर पाए। जो भी हम लोग डालेंगे तो स्लाइड के अंदर अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर पाएगा। तो क्या होगा, इसको हीट करने के बाद इसमें प्राइमरी स्ट्रेन डालें। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रेन का क्या नाम है, तो कार्बल फुस्चिन, फुचसिन। ठीक है, कार्बल फुचसिन नाम है इसका। इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए इस स्लाइड पे डालेंगे, फिर उसके बाद वॉश कर देंगे। फिर क्या करेंगे, डी कलराइज़र डालेंगे। डी कलराइज़र में क्या डालेंगे हम लोग, सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे 2 से 4 मिनट तक। फिर उसके बाद फिर से इसको वॉश कर देंगे। फिर क्या डालेंगे, मिथाइलिन ब्लू डालेंगे। मिथाइलिन ब्लू डालेंगे कितने सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए। फिर इसको क्या करेंगे, वॉश कर देंगे और धो देंगे। ठीक है, तो अब क्या पता चलेगा, जो भी इसमें हमारा एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, ठीक है ना, जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया वो रेड कलर का दिखेगा। ठीक है, और जो हमारा नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वो जो है वो ब्लू कलर का दिखेगा। ठीक है, यानी कि जब हम लोगों ने यहाँ पे प्राइमरी स्टेन डाला था तो सारा बैक्टीरिया किस में हो गया, कन्वर्ट हो गया। सारा बैक्टीरिया जो था वो रेड कलर में हो गया। ठीक है, रेड कलर में होने के बाद क्या किया हम लोग, डी कलराइज़र डालें। ठीक है, डी कलराइज़र डालने के बाद क्या हुआ, जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया था उसने अपना कलर लूज़ कर दिया। ठीक है, यानी कि समझिए ये एसिड नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, उसमें क्या हो गया, कलर वो अपना लूज़ कर दिया। डी कलर जैसे उसमें क्या था, ग्राम निगेटिव अपना ग्राम निगेटिव यहाँ पे जो था ग्राम निगेटिव वो अपना कलर लूज़ किया था, उसी तरह से सेम उसी तरह से यहाँ पे जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होगा वो अपना कलर लूज़ करेगा, और वहीं जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया हो जाएगा वो रेड कलर का ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एसिड फास्ट बैक्टीरिया हो गया और ये हो गया नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। लिख देते हैं यहाँ पे एसिड फास्ट। ठीक है, और ये क्या हो गया, नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। अब क्या करेंगे हम लोग, जब मिथाइलिन ब्लू डालेंगे तो यहाँ पे तो एसिड फास्ट हम लोगों को दिखेगा ही रेड कलर का या फिर पिंक कलर का, लेकिन जब हम लोग मिथाइलिन ब्लू डालेंगे, जब कौन सा कलर का, ये ब्लू कलर का है, जब डालेंगे तो ये जो मिथाइलिन ब्लू है, जो निगेटिव बैक्टीरिया था यहाँ पे जो कलरलेस था, अब वो ब्लू कलर का दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या था, कलरलेस था, और ये मिथाइलिन ब्लू से कलर को गेन कर लिया। ये नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें कलर गेन हो चुका था, इसलिए ये नहीं किया। मिथाइलिन ब्लू जो था वो कलर को गेन करके ये ब्लू कलर का देख किया। अब जब हम लोग माइक्रोस्कोप में इसको देखेंगे तो क्या दिखेगा कि जो ग्राम
ये जो एसिड फास्ट है वो रेड कलर का दिखेगा और जो नॉन एसिड फास्ट है वो ब्लू कलर का दिखेगा। तो ये पूरा टेक्निक था हमारा एसिड फास्ट स्टेन का। एक बार फिर से इसको भी मैं रिवाइज करवा देती हूँ। क्या था, एक स्मीड लिए, एक स्लाइड लिए, इसको क्या किया, हीट किया अच्छे तरीके से। हीट करने के बाद क्या किए, इसमें प्राइमरी स्टेन डालें। कितने मिनट तक, 5 मिनट तक। कौन सा प्राइमरी स्टेन, कार्बल फुचसिन डालें, ठीक है। फिर इसको क्या किए, धो दिए, मतलब वॉश ऑफ कर दिया वाटर से। फिर क्या किया, यहाँ पे डी कलराइज़र डालें। डी कलराइज़र डालने से क्या होगा कि जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया था वो अपना कलर लूज़ कर देगा और जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया था वो उसी कलर का रहेगा। तो इसका कलर क्या है, प्राइमरी स्टेन का कलर है रेड। इसी वजह से क्या हुआ, जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया वो रेड कलर का हो गया और डी कलराइज़र डालने की वजह से जो नॉन एसिड था वो कलरलेस हो गया। अब जब हम लोग मिथाइलिन ब्लू डालेंगे तो ये क्या होगा, जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया था वो ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डी कलराइज़र की वजह से ये कलरलेस हो चुका था, तो डालेंगे तो ये कलरफुल ब्लू में आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था एसिड फास्ट बैक्टीरिया का। जब देखेंगे तो हम लोगों को इसमें अच्छे तरीके से दिखेगा माइक्रोस्कोप में कि नॉन एसिड फास्ट कौन सा है और एसिड फास्ट कौन सा है। तो यहाँ पे हम लोगों का स्टेनिंग टेक्निक ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।